लूट। आप भी रहिए सतर्क, रहिए हाई अलर्ट। और अब बात कानपुर के उन डकैतों की जिन्होंने डकैती के दौरान रखी किडनी की डिमांड। सही सुना आपने, किडनी गिरोह का यह मामला कानपुर के बिधनू से सामने आया है, जहां डकैती की एक वारदात ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। वजह है डकैतों की वो धमकी जो किडनी के नाम पर दी गई और उसके बाद पूरे घर को बंधक बना लिया गया। जौनपुर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात कर बदमाशों ने कानून के रखवालों को खुलेआम चुनौती दी, तो वहीं कानपुर में तमंचे के दम पर बदमाशों के आतंक की खबर सामने आई है। बितनू इलाके के स्वर्ण जयंती विहार का यही वो मकान है जहां मोरंग कारोबारी के घर को आधी रात को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। कानपुर में अपराधियों के दिलों में कानून का कोई खौफ नहीं है। यही वजह है कि आधी रात को मोरंग कारोबारी के घर में दहशत फैलाई गई। बुजुर्ग हो या फिर महिला, सबको बंदूक के दम पर डराया गया, धमकाया गया और फिर डकैती कर घर को खाली कर दिया। असलहों के साथ दाखिल हुए बदमाशों ने घर में गहनों और रकम की जानकारी के लिए महिलाओं को बंधक बनाया, उनके साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, जानकारी नहीं देने पर किडनी निकाल लेने तक की धमकी भी दी गई। जी, रात में 2 बजे मेरे घर पे चोर आए और मैं जब गेट से बाहर निकली तो मेरे यहाँ की आंगन की लाइट बंद हुई थी और मेरे हाथ पे मोबाइल था। उन्होंने मुझे देखा, मैंने जैसे ही कुंडी खोली उन्होंने मुझे देखा, मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और दादी के पास ले गए। दादी के पास गए तो दादी के सिर पे बंदूक लगा दी। उन्होंने दादी को जगाया, मैंने ही दादी को जगाया। दादी उठ के बैठ गई और वो लोग सब निकाल के ले गए। जब निकाल और मैंने कहा मेरे पास कहीं तो मेरे हाथ बांधे और मुंह बांधा और दादी को भी बांधा और फिर से पूछने लगे तो मैंने कहा नहीं है, तो एक थप्पड़ भी मारा मुझे, एक थप्पड़ मारा, चाकू गरम की और बोले कि मैं तुम लोगों की किडनी निकाल के भेज लूंगा। दरअसल मोरंग कारोबारी सौरभ किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। घर में उनकी बीवी, बेटा और बुजुर्ग माँ भी मौजूद थी। शायद इस बात की खबर उन शातिरों को पहले से थी। यही वजह है कि मौके का फायदा उठाकर आधी रात को प्लान के साथ घर में पहुंचे डकैतों ने बुजुर्ग और महिला को बंधक बनाया और किडनी निकाल लेने के लिए चाकू को गर्म कर दहशत पैदा करने की कोशिश की। ये मौके पे आया गया, पुलिस द्वारा घटना को अटेंड किया गया। ये सौरभ सिंगर के घर में तहरीर मिली है। ये रात में लूटपाट हुई है। इसमें प्रथम दृष्टया इन्होंने वादी पक्ष में 2 लोगों को बताया है। सीसीटीवी फुटेज में भी 2 लोग ही हैं और यहाँ पे सामान वगैरह लेके गए। आगे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। डकैत वारदात को अंजाम दे चुके थे, घर को पूरी तरह से खाली भी कर चुके थे। उसके बाद भी शायद उनका मकसद पूरा नहीं हुआ था। यही वजह है कि पहले चाकू को गर्म किया और उसके बाद महिला को डराने की पूरी कोशिश की। डकैती के दौरान किडनी निकाल लेने की धमकी देने वाले अपराधियों की खबर सन्न कर देने वाली है। हो सकता है कि इनका ताल्लुक किडनी के सौदागरों से भी हो, जो रकम न मिलने पर इंसान के शरीर में मौजूद अंगों को निकालने से भी नहीं चूकते हैं। अगर इन बदमाशों का मकसद किडनी को निकालना था, अगर ये बदमाश डकैत नहीं मानव अंगों के सौदागर थे, तो वाकई ये वारदात सन्न कर देने वाली है। और हो सकता है कि डकैतों के पीछे मानव शरीर में मौजूद अंगों की तस्करी का गिरोह शामिल हो। प्रभात अवस्थी, ABP गंगा, कानपुर।